एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ बड़ी ही जर्नैली सलाहियतों से भरपूर और बड़ा यंग लायर ज़ुहैब साहब मौजूद है, जो कि फ़िनांस सेक्रेटरी के तौर पे जो है वो यंग लायर्स के सुलगते हुए मसाइल को हल करेंगे और फाइनेंस के मैटर्स को बड़ी ही बारीकबीनी से देखेंगे। तो आज बात करते हैं इनकी कामयाबी के हवाले से और आज की अनाउंसमेंट के हवाले से, आया वो क्या कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से भी बात होगी। तो ज़ुहैब साहब हमारे साथ हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी ज़ुहैब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जी आज जिस तरह के ये जो खूबसूरत गुलदस्ता हमारे दोस्तों ने यंग लायर्स टाउनशिप ने सजाया है और आज जिस तरह इन्होंने हमें यहाँ बुला के इज़्ज़त दी है, ये हमारी जीत में इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ यंग लायर्स टाउनशिप के तमाम मेम्बरान का, अपने बड़े भाई मियाँ सलमान साहब का, मलक मर्ज़बान साहब का, हमारे टैक्स बार के फाइनेंस सेक्रेटरी हसन यूसुफ साहब का, हमारे टैक्स बार के जॉइंट सेक्रेटरी अहमद रज़ा साहब का, अब्दुर्रहमान गुजर साहब का, अली रज़ा खोकर साहब का, बाबरद्दीन गुजर साहब का और तमाम यंग लायर्स का जिन्होंने मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बार के लिए मुंतखब किया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 11 जनवरी को मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी तो यंगस्टर के जो मसाइल हैं, जिस तरह हम खुद बतौर मैं यंगस्टर जो भी बार में मसाइल फ़ेस करता हूँ, मेरी इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश होगी कि उन तमाम मसाइल का अजाला किया जाए और अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह ताला हर मसले में बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह ताला हम आगे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत से दावे और वादे भी किए गए यंग लायर्स के साथ, तो उनके सुलगते हुए मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला चैम्बर का, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, यंगस्टर्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बतौर प्रैक्टिस में कि जी उनको जो चैम्बर का मसला होता है, जबकि जितने भी तमाम सीनियर वकला हैं उनको चैम्बर अवेलेबल होने के बावजूद भी जब भी नई बंदर बांट होती है वो सारी उनके सुपुर्द कर दी जाती है और यंगस्टर जो हैं वो बतौर यंग नौजवान इन चीज़ों से महरूम रह जाती हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने जब इज़्ज़त दी तो अपने तमाम भाइयों का इंशाल्लाह ताला खड़े होकर पहरा देंगे, उनका नाम इंशाल्लाह ताला हर लिस्ट में डलवाएंगे और उनको चैम्बर इंशाल्लाह ताला बतौर उनके नाम पे अलॉट करवाएंगे। अच्छा ज़ुहैब साहब, बात की जाती है बरतानिया के अपना इंसाफ की और यहाँ पे 3 डब्बों के नीचे वकील बैठे हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहें? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेडिशन है, कस्टम है, जिसको आज तक उसी तरह कंटिन्यू किया गया है। लेकिन अब चूँकि चीफ जस्टिस से हमारी जो कैबिनेट है उनकी मुलाकात हुई है और अब जो है वो नए दौर का आगाज़ हो गया है
अब बाबा ग्राउंड में एक नए कम्प्लेक्स बनने का आगाज़ किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ तमाम लाहौर की अदालतें हैं वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक यकजा की जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ की फरहमी एक जगह एक पॉइंट पे इंशाअल्लाह ताला मौजूद होगी। बहुत से यंग लायर्स का मतवसत तबके से भी ताल्लुक है, उनके वजीफे के हवाले से आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन? देखिए मैं समझ कामयाबी के बाद जी मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को जो वजीफ़ा है उससे पहले जब उनको क्या नाम है बाहर में आने के लिए जो फ़ीस जमा करानी पड़ती है वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है, जो कि इंटीमेशन फ़ीस होती है उसकी, जो उसकी इनरोलमेंट फ़ीस होती है जो 30 से 35 हज़ार है। सबसे पहले तो यंगस्टर की सबसे लिए वो बहुत बड़ा बोझ होता है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो यंगस्टर की इंटीमेशन फ़ीस है उसमें या तो उसको बिल्कुल ख़त्म करवाया जाए या कम से कम उसमें 50 से 60% उसके अंदर कमी करवाई जाए। जी ज़ुहैब साहब एक बहुत ही काबिल इंसान हैं, हमने इनको सेलेक्ट किया, इनकी इससे पहले भी अनाउंसमेंट रखी गई, हमने इनके साथ भरपूर इनकी मदद का, सपोर्ट का, वोट का ऐलान किया है और हम बड़े पुरुमीद हैं इनसे और हमारी इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये हमारे यंग लॉयर्स जो हैं उनके लिए भी और बार की और तमाम लॉयर्स की वेलफेयर के लिए ये अपने तमाम तर कोशिशों को, काविशों को जो है वो जो है मैदान में उतर के उस पर जो है इनकी तमाम हमारी भी और तमाम यंग लॉयर्स जो हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह इनके तमाम मसाइल को हल करेंगे। हम इनकी कामयाबी के लिए भी बहुत पुरुमीद हैं और हमारी इनसे इस बार के और इस बार के मेंबरान की फलाह के लिए भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उम्मीद करते हैं हमारी इन उम्मीदों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो महफ़िल है मेरे दोस्तों ने टाउनशिप यंग लायर फोरम ने जो सजाई है और हम पे इत्मीनान का इजहार किया है, मैं इन सब भाइयों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। अल्लाह मुझे इज़्ज़त देता है तो मैं इंशाल्लाह बार की वेलफेयर के लिए और डिग्निटी के लिए जो भी कुछ मेरे से पॉसिबल हुआ अपने बड़ों को साथ लेके, अपनी कैबिनेट जो मेरे साथ मुंतखब होती है उनको साथ लेके इंशाल्लाह बार की वेलफेयर के लिए जो कुछ पॉसिबल हुआ हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और इंशाल्लाह बार के लिए एक मुस्बत इजाफा साबित होंगे। शुएब अशरफ भट्टी साहब बहुत से चैलेंजेस हैं और बिलखसूस उसमें जो है वो यंग लायर्स के जो कि 80% तादाद में हैं, उनके हवाले से आप क्या पैगाम देने जा रहे हैं? न्यूज़ 24 के कामयाबी के बाद सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? सर जो भी यंगस्टर्स हैं बाहर के लिए बाहर में आ रहे हैं सर, उनके लिए सबसे तो पहले जो है मुश्किलात जो होती हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है कोई नहीं होता, तो लर्निंग प्रोसेस होता है। उसके लिए हम जो है ना इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी जो बड़ी लॉ फर्म है, जितने भी जो सरकारी जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनकी तैनाती को यकीनी बनाने के लिए इंशाल्लाह हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। और सर माजी में देखिए अल्लाह हमें इज़्ज़त दे इंशाल्लाह। ये हम लोग तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बाहर में, तो क्योंकि ये चीज़ें हमने भी फेस किए हुए हैं, हम इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं क्योंकि हमारे साथ भी इसी तरह ही पहले दोस्तों ने किए वादे लेकिन कुछ पूरे हुए कुछ ना हो सके, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह इज़्ज़त देगा। तो हम इन चीज़ों का इदराक करते हुए इंशाल्लाह तो ज़रूर यंगस्टर के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर के लिए कुछ करेंगे। और इसी तरह 11 जनवरी को इलेक्शन है तो इसमें भरपूर मेरा साथ दें और काइंडली मेरी वोट एंड सपोर्ट जितने भी दोस्त अहबाब हैं अपने हल्का अहबाब में ज़रा उनसे सबसे कहिएगा इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करे तो मैं इंशाल्लाह बाहर के लिए एक मुस्बत इजाफा साबित होंगे। थैंक यू जी बिल्कुल, ये थे शुएब अशरफ भट्टी साहब जिनका कहना था कि मैं कामयाबी के बाद सबसे पहले जो है वो यंग लायर्स के सुलगते हुए मसाइल को हल करूँगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।